बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का। तो 2022-23 का आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी सेशन का हम सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पैटर्न कैसा होगा, इससे संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट्स जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में हम देखेंगे आपकी बुक्स के बारे में। तो देखो एक बुक रहेगी आपकी अंतरा भाग एक, दूसरी बुक रहेगी अंतराल भाग एक और तीसरी बुक जो कि 11 के लिए भी होती है, 12 के लिए भी होती है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इससे भी आपके कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी बुक के बारे में। अब देखो कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो किताब है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, अंतरा भाग एक। तो अंतरा भाग एक से क्या क्या नहीं पूछा जाना है, नई की जन्म कुंडली, पद्माकार, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, ये नहीं पढ़ना है। अंतराल भाग से आपको अंडे के छिलके नहीं पढ़ने हैं। फिर अव्यक्ति माध्यम से आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, 9th 10th 14th 15th और 16th ये आपको पढ़ने हैं। तो अब हम इसको एक एक करके आपकी जो बुक्स है उसमें देख लेते हैं कैसे आपको निशान लगाना है। तो सबसे पहले अंतराल की बात करते हैं, सॉरी अंतरा जो बुक है इसकी अंतराभागी। तो इसमें देखो प्रेमचंद की ईदगाह आपको पढ़नी है, दोपहर का भोजन अमरकांत जी का पढ़ना है, हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाला आपको पढ़ना है, रंगे राघव गूंगे ये आपको पढ़ना है, सुधा अरोड़ा ज्योतिबा फुले ये भी आपको पढ़ना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि खाना बदोश ये भी आपको पढ़ना है। अब आता है गजानन माधव मुक्तिबोध नई की जन्म कुंडली, ये चैप्टर जो है आपका वो डिलीटेड है। ठीक है, इससे आप निशान लगा लीजिएगा, ये चैप्टर हमारा डिलीटेड है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का इनका उसके माँ ये चैप्टर आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गद्य खंड से आपको क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर गजानन मानव मुक्तिबोध। उसके बाद यहाँ पे देखो अब जो आपकी काव्य खंड है, काव्य खंड में कुछ चैप्टर जो है वो थोड़े डिलीट किए गए। कौन कौन से? एक पद्माकार का पूरा चैप्टर। तो देखते हैं भाई काव्य खंड हमारा कहाँ पे है। तो काव्य खंड में सबसे पहले आ जाते हैं कबीर जी। कबीर जी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सूरदास ये भी आपको पढ़ना है, देव ये भी पढ़ना है। अब बारी आती है पद्माकार की। तो ये पद्माकार जो है ये आपका पूरा का पूरा डिलीट है। ठीक है, इसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, डिलीट है। उसके बाद क्या डिलीट है यहाँ पे? फिर है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की दो कविताएं हैं जिसमें से एक कविता है सब आंखों के आंसू उजले, ये डिलीट है। तो देखते हैं, ये रही महादेवी वर्मा जी, इनकी जो जाग तुझको दूर जाना है ये कविता आपको पढ़नी है। ठीक है, इसे लगा लेंगे स्टडी, STUDY स्टडी। और जो है सब आंखों के आंसू उछले इसे आप लगा देंगे डिलीट। ठीक है, इस तरीके से। और सुमित्रानंदन पंत ये आपको पढ़ना ही है। फिर आ जाती है यहाँ पे नरेंद्र शर्मा की नींद उचट जाती है। तो नरेंद्र शर्मा की ये जो कविता है नींद उचट जाती है ये डिलीटेड है। नागार्जुन को बादल को घेरते देखा है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये आप निशान लगा लेंगे, डिलीटेड है, नींद उचट जाती है। नागार्जुन पढ़ना है, श्रीकांत वर्मा जी को भी पढ़ना है और धूमिल ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई होगी कि आपका क्या सिलेबस होने वाला है। दोबारा समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। देखो मैं वो बता देता जो डिलीटेड है। गजानन मानव मुक्तिबोध नई की जन्म कुंडली ये क्या है, डिलीटेड है। काव्यखंड में पद्माकार पूरा डिलीट है। महादेवी वर्मा जी से सब आंखों के आंसू उजले ये डिलीट है और नरेंद्र शर्मा ये भी डिलीट है। अब आ जाती है बारी आपकी दूसरी किताब की, अंतराल। अंतराल में चैप्टर 1 है अंडे के छिलके, पूरा डिलीट है। ये एक एकांकी, बेसिकली एकांकी मतलब नाटक है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी अंतराल बुक है, विषय सूची। इसमें देखो मोहन राकेश का जो अंडे के छिलके एकांकी है ये क्या है, ये डिलीटेड है पूरा का पूरा। ठीक है, इसी निशान लगा लेंगे, इस तरीके से डिलीटेड है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी, मकबूल फिदा हुसैन ये आपको पढ़ना है। आवारा मशीहा दिशाहारा विष्णु प्रभाकर ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अंतराल अंतराल भाग और जो अंतराल है अंतरा है, ये दोनों किताब से आपको समझ में आ गया क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब बारी आ जाती है आपकी दूसरी किताब की जो कि है अभिव्यक्ति और माध्यम की। तो अभिव्यक्ति माध्यम में जो देखो सबसे पहले आपकी यूनिट है इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन। इसमें आपको चैप्टर 1 और 2 पढ़ना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं कहाँ पे हमारा चैप्टर 1 और 2। ये रहा चैप्टर नंबर 1 है आपका जनसंचार माध्यम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, पेज नंबर है आपका 3rd। ठीक है, दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम, पेज नंबर 28 ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इकाई नंबर 1। उसके बाद आता है इकाई नंबर 2 है सृजनात्मक लेखन। तो सृजनात्मक लेखन में आपको पाठ 9 और 10 पढ़ना है। तो देखते हैं भाई सृजनात्मक लेखन में ये रहा इकाई 2 है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन पाठ है हमारा कौन सा, 9 और 10। तो देखो 9 का नाम है डायरी लेखन की कला, पेज नंबर 128 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ।
और 10 है आपका कथा पटकथा पेज नंबर 134। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे है इकाई 3 है व्यवहारिक लेखन, इसमें आपको चैप्टर 14, 15 और 16 ये आपको पढ़ना है। तो देखो ये तो यहाँ पे समझ में आ गया। इकाई 3 में हमारा क्या-क्या आता है? तो इकाई 3 में देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रही हमारी इकाई 3 व्यवहारिक लेखन। तो इसमें आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने थे? 1 सेकंड। हाँ, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 यानी कि इस इकाई में जितने भी चैप्टर हैं वो आपको पढ़ देने हैं। कौन-कौन सा? चैप्टर 14 है आपका कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, पेज नंबर 165। 15 है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी जो आवेदन पत्र होते हैं, पेज नंबर 182। और शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोग विधि और परिचय, 193। ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं। तो जनसंचार माध्यम मतलब अभिव्यक्ति माध्यम दोबारा से देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 9th, चैप्टर 10th, उसके बाद चैप्टर जो है आपका 14, 15 और चैप्टर 16। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो सिलेबस हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आया हुआ है हिंदी ऐच्छिक का 2022-23 कक्षा 11वीं का। तो इसमें देखो इस बार जो है वो आपका एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और टाइमिंग होगी आपकी 3 घंटे की। तो देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में होगा, आ और बा। प्रश्न आ में आपसे जो है वो 48 वास्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो केवल जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और खंड बाद जो है इसमें वर्णात्मक, यानी कि इसमें आपको बहुत सारा लिखना होता है, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले सेक्शन ए है हमारा वास्तुपरक प्रश्न। तो इस बार जो है क्या था कि आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है वो 2021 ठीक है और 22 के सेशन में ये नहीं आया था। ठीक है, 21 के जो फर्स्ट सेशन था टर्म 1 उसमें एमसीक्यू हुआ था, तो उसमें तो आया था, लेकिन 2022 की मतलब कि जो टर्म 2 था उसमें नहीं आया था। तो इस बार जो है वो आपका ये गद्यांश आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप अपठित गद्यांश आएगा एक, जो कि रहेगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें एक-एक मार्क्स के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। उसके बाद अब जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा आपका 8 मार्क्स का। देख सकते हैं एक-एक मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली 2 पद्यांश होंगे, यानी कि काव्यांश की तरह होते हैं। ये 2 पद्यांश होंगे, दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, किसी एक का उत्तर। तो आपको समझ में आ गया, ये 2 क्वेश्चन आपके अपठित आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति माध्यम में जो जनसंचार इकाई है, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है और चैप्टर नंबर सेकंड, इससे आपसे एक-एक मार्क्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो है 1-2 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। समझ गए? फिर आएगी आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1, इससे आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो काव्यांश जो है, काव्यांश से संबंधित आपसे एक-एक मार्क्स के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आएगा गद्यांश, गद्यांश से संबंधित भी आपसे एक-एक मार्क्स के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? फिर आएगी आपकी अंतराल भाग 1, इससे भी आपसे जो है वो 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एक-एक मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है? तो सेक्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा आपका एक, 10 मार्क्स का आएगा। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से। हाँ, सबसे पहले अपठित गद्यांश, तो एक आएगा अपठित गद्यांश आपका इस तरीके से 10 मार्क्स का। और दूसरा जो आएगा वो रहेगा पद्यांश, जो कि आपका 8 मार्क्स का रहेगा। 2 होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। अभिव्यक्ति माध्यम की बात कर लेते हैं, तो इसमें से 2 चैप्टर होंगे आपका, चैप्टर 1 और 2, इससे एक-एक मार्क्स के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतरा भाग 1 की बात कर लेते हैं, तो काव्यांश हो गए और गद्यांश हो गए, इन दोनों से ही संबंधित एक-एक मार्क्स से आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अंतराल भाग 1 की बात कर लेते हैं, तो इससे एक-एक मार्क्स के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो गद्यांश है वो हो गए आपके 18 मार्क्स के, अभिव्यक्ति माध्यम हो गया आपका 15 मार्क्स का, सॉरी 5 मार्क्स का, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि 18 और 12 हो गया आपका 30, 30 प्लस 5 35 और ये हो गया 40। तो सेक्शन नंबर ए तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं खंड नंबर बी की। अब बी में देखो ये इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो 5 मार्क्स का यहाँ पे पूछ लिया गया है, और फिर 17 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि टोटल जो है वो हो गए आपके 22 मार्क्स का। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभिव्यक्ति माध्यम आपको अच्छे से पढ़नी होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई नंबर 2 है, इससे चैप्टर नंबर 9 और 10, इकाई नंबर 3 से चैप्टर नंबर 14, 15, 16 ये पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं 17 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक दृश्य लेखन लिखना होगा 5 मार्क्स का। ठीक है,
आपको कोई स्थिति या फिर कोई घटना दे दी जाएगी, उसी घटना के आधार पे आपको एक दृश्य लेखन लिखना होगा। 2 ऑप्शन होंगे, 2 से 3 ऑप्शन होंगे, 5 मार्क्स से आपका ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपके पास में आएगा औपचारिक पत्र। पत्र कैसे हो सकते हैं? स्वयंवृत लेखन हो सकता है, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र हो सकते हैं और ये रहेंगे आपके विकल्प के साथ। यानी कि आपको जो है 2 जो लेटर है वो दे दिए जाएँगे और दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है? 5 मार्क्स का रहेगा। फिर प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापित, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत, इन सभी से संबंधित आपसे 3 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि आपसे प्रतिवेदन लिखने को पूछ सकता है, प्रेस विज्ञापित लिखने को कह सकता है, आपको परिपत्र लिखने के लिए कह सकता है, कार्यसूची बनाने के लिए, कार्यव्रत बनाने के लिए आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा, याद रखना। ठीक है? उसके बाद जो अभिव्यक्ति माध्यम है, इससे आपसे जो 2-2 मार्क्स के आपसे 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है? 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना। तो आपको समझ में आ गया अभिव्यक्ति माध्यम से कैसे प्रश्न आएंगे। एक दृश्य लेखन आएगा 5 मार्क्स का, और जो आपका आवेदन पत्र होते हैं रोजगार संबंधी स्वयंवृत लेखन, ये 5 मार्क्स का एक आपका लेटर आएगा। प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापन, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत, इससे संबंधित विकल्प के साथ में एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, इसे आपको लिखना होगा। और जितने भी आपके ये चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, इससे संबंधित 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? अभिव्यक्ति माध्यम 17 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे हमारे? यहाँ पे बचते हैं अब हमारे 23 मार्क्स। तो 20 + 3 = 23। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1, अंतराल भाग 1 तो देख लेते हैं क्या-क्या है। तो अंतराभाग 1 की बात करते हैं, तो इसमें काव्यखंड जो है, वो काव्यखंड में आपको कोई 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे निकल के आ जाता है, वो है सप्रसंग व्याख्या। ठीक है? ये सप्रसंग व्याख्या एक काव्यांश की रहेगी 6 मार्क्स की और एक रहेगी गद्यांश की 6 मार्क्स की। तो देखो, जब मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आऊंगा, जब आपका सिलेबस करवाऊंगा, तो आपको सप्रसंग व्याख्या भी बहुत अच्छे से लिखना भी समझाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है? तो आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो ये तो हो गया आपका काव्यखंड। अब देखो गद्यखंड। तो गद्यखंड पर आधारित भी वही 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 करने होंगे, 2-2 मार्क्स के। तो कितने होंगे आपके यहाँ पे? 4, 6, 4, 6 = 20 मार्क्स। और 3 मार्क्स किसके बचे अब आपके? अंतराल भाग 1 से 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा 3 मार्क्स का। उसके बाद परियोजना कार्य आपका 10 मार्क्स का होता है, श्रावण तथा वाचन यानी कि जो आपका वाइवा होता है, वो आपका 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। ठीक है? दोबारा समझा देता हूँ। अपठित गद्यांश रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। फिर पद्यांश रहेगा, काव्यांश 2 में से एक करना होगा। अव्यक्ति माध्यम से संबंधित आपके 1-1 मार्क्स से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे चैप्टर 1 और 2 से। अंतराभाग 1 से जो है वो काव्यांश और गद्यांश, इससे 1-1 मार्क्स के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतराल भाग 1 से भी 1-1 मार्क्स से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपकी जो है वो आती है खंड ब आता है, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 9, 10, 14, 15, 16 इससे पूछा जाएगा। ठीक है? एक दृश्य लेखन आएगा आपका 5 मार्क्स का, एक लेटर आ जाएगा 5 मार्क्स का, प्रतिवेदन, प्रश्न विज्ञापन, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत, ये 3 मार्क्स का आएगा और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अंतराल भाग 1 से देखो काव्यखंड जो है, इससे संबंधित एक तो आपकी आएगी सप्रसंग व्याख्या और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 मार्क्स से, जिसमें से आपको 2 करने हैं। और सेम चीज गद्यखंड में है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, किसी 2 को करना होगा और एक सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। और अंतराल भाग 1 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फिर वाइवा हो गया आपका 10 मार्क्स का और परियोजना का 10 मार्क्स का, तो = 100 मार्क्स। ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई और ये वो चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट किए गए हैं और जो कि मैंने आपको अच्छे से अभी समझा भी दिया था। ठीक है? तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था? क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस भी और साथ में पेपर का पैटर्न भी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझा दी हैं और अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है वो किस तरीके का होने वाला है, क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। इन सभी के बारे में अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अंतरा गद्य खंड में आपका गजानन मानव मुक्तिबोध ये कटा हुआ है और पद्माकार कटा हुआ है, महादेवी वर्मा का सवा आंखों के आंसू ये कटा है, नंद शर्मा कटा हुआ है और अंडे के छिलके ये कटा हुआ। अव्यक्ति माध्यम में चैप्टर 1, 2 पढ़ना है, चैप्टर 9, 10 पढ़ना है और यहाँ पे आपको फिर चैप्टर 14, 15, 16 आपको पढ़ने हैं, सिंपल सा। ठीक है? तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।
गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि यस सर हमको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।